नमस्कार, मैं हूं अमित द्विवेदी और आप देख सकते हैं मैं कहां पर हूं अभी। तो ये एक गांव है जिसका नाम है काज़माबाद गांव और ये मेरठ डिस्ट्रिक्ट में आता है। और यहां पर मैं आज आया हुआ हूं कुछ किसानों से मिलने जिनके पास अलग अलग ट्रैक्टर हैं। तो मेरे पास एक भाई जी हैं जो मुझसे मिले हैं और आपको बता दूं, मैं ये जो ट्रैक्टर खड़ा हुआ है अर्जुन नो है और इसका किसान रिव्यू आपके लिए लेकर आ रहा हूं। तो जो भाई साहब चलाते हैं इसे, इस गांव के एक सम्मानित व्यक्ति हैं दिनेश खत्री जी। तो मैं उनका स्वागत करता हूं। दिनेश जी आइए, आपका स्वागत है। दिनेश जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो दिनेश भाई एक चीज़ बताइए, ये ट्रैक्टर क्योंकि आपका मुझे लगता है कि बहुत पुरानी विरासत है, बहुत सारी खेती है, तो कब से ट्रैक्टर कब से चला रहे हो आप? बचपन से जी, जब से होश संभाला है। जब से होश संभाला है तब से आप ट्रैक्टर चला रहे हो। तो ये वाला ट्रैक्टर ही क्यों? क्योंकि इसके पहले आप क्या चलाते थे वो भी मुझे जानना है। फिर मैं सबसे पहले चलाया था मैंने एस्कॉर्ट 35, फिर फार्म टैक, फिर महिंद्रा। तो ये वाला जो ट्रैक्टर लिया आपने 605 DI ये टेक्नोलॉजी है इसकी, पूरा जो इसका नाम है, तो यही क्यों लिया? क्योंकि कंपटीशन में तो और भी बहुत कुछ थे। नहीं, कंपटीशन में और भी होते। इससे पहले मैं जैसे फार्म टैक था, हाँ। तेल का माफिया, ये तेल का माइलेज मास्टर। तो ऐसे लगता है आपको कि ऐसा करता है? आपने करके देखा? लगता नहीं, बिल्कुल पक्का क्लियर है। तो इस पे जो आपको पावर आउटपुट मिलता है, जो चीज़ें मिलती है, वो भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। तो मैं इसकी आपकी खूबी बताता हूँ। हाँ बताइए ना। ये सबसे पहले 60 HP में ट्रैक्टर है। ओके। पावर स्टीयरिंग है, हाँ। डिजिटल वीडियो सब कैमरे हैं इसमें। जो सबसे बैठा स्पीच बहुत बढ़िया है, इसकी खींच बहुत बढ़िया है। 24 घंटे अगर आदमी ट्रैक्टर चलाता है तो थकता नहीं है, इतना स्पेस दिया है। बाकी तो मैं इसका इंजन दिखाता हूँ। और भाई जब इंजन खुल रहा है तो दिनेश भाई खोल रहे हैं इसको, और इस गांव के बड़े बुलंद इंसान हैं और आने वाली प्रधानी में भी ये शिरकत करने जा रहे हैं। तो देखिए इंजन, ये तो कार माफी खुला भाई साहब जी, तो पूरा जैसे टोटल कार है। अच्छा, सिर्फ ये बड़े बड़े पहिए हैं, लगती खुलती कार जैसी है। कार जैसी टोटल कार है। तो इसके बारे में आप बता रहे थे, चलिए बताइए। ये है सबसे पहले उधर टर्बो। देखिए क्योंकि मेरे दर्शक जो है आपका बुलंद चेहरा देखना चाहते हैं। ये सबसे पहले टर्बो है। हाँ। इसकी खासियत ये है एक्स्ट्रा पावर। ओके। फिर इसका 60 HP में इंजन, जो कि बेहतरीन खींच, लोडिंग पे बढ़िया काम। ओके। और क्या बताऊँ, इसमें सब खासियत ही खासियत भरी पड़ी है। इसकी विश्व में कोई ट्रैक्टर का टक्कर का नहीं है। तो आप देख सकते हैं जो एक किसान है वो रियल अपनी कहानी कह देता है, खास करके जिसने 8.5 लाख रुपए खर्च करे हैं, तो वो अपनी बात बुलंदी से रखता है। तो मैं इनसे और जानना चाहूँगा, दिनेश भाई एक चीज़ बताइए, इस कंपटीशन में और कौन कौन से ट्रैक्टर थे जिसे आपने देखा? कंपटीशन में बहुत से ट्रैक्टर हैं। स्वराज है, जॉन डरी है, कबर्टो है, और भी हैं इरीत प्रीत AC वेसी, पर इसके माफिक कोई ट्रैक्टर नहीं है। तो इसे जब चूज करने गए थे आप, जब इसे इसका खरीदने का प्लानिंग कर रहे थे, कितना टाइम हुआ सबसे पहले ये बताइए? ये 2019। अच्छा, तो मतलब अभी पुराना नहीं हुआ है, तो बहुत नया ट्रैक्टर है ये। अच्छा, कितनी खेती है आपके पास दादा? 150 बीघे। तो 150 बीघे की खेती ये अकेला ट्रैक्टर संभाल लेता है? नहीं, 2 ट्रैक्टर हैं। अच्छा, आपके पास 2 ट्रैक्टर हैं। तो ट्रैक्टर क्या अपने काम के लिए रखा हुआ है या और भी किसी का काम करते हैं? निजी अपना काम। अपना काम पूरा करते हैं। तो ये 150 बीघे आपको लगता है कि पर्याप्त होता है? मतलब 2 ट्रैक्टर से पूरे हो जाते हैं? क्योंकि 150 बीघा तो बहुत ज़्यादा होता है। पर्याप्त तो एक ट्रैक्टर ही बहुत है। दरअसल मील में हमारे यहाँ पे भीड़ रहती है, तो 24-24 घंटे में लंबा रहता था। एक ट्रैक्टर तो मील में खड़ा रहता है। इससे हम बाकी खेती करते हैं अपने यहाँ पे। अच्छा चलो, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा। तो ये वाला जो ट्रैक्टर आपको इतना पसंद है, आप बोल रहे हो कि माइलेज बहुत सारा मिलता है, तो वो माइलेज क्या है जो आपको मिलता है? माइलेज ये है जी, घंटे में 5 बीघे धरती जोतता है और 6 लीटर तेल लेता है। अच्छा दिनेश भाई एक चीज़ बताओ, आप ट्रैक्टर कब से चला रहे हो? मुझे कम से कम 20 साल जी। आपकी पढ़ाई क्या की है? इंटर। तो इंटर के बाद आप सीधे खेती किसानी में आ गए? आपको लगता नहीं कि आपको भी कहीं शहर वहर जाना चाहिए था, बड़ी सी गाड़ी लेते और सब कुछ करते? नहीं, अपना फोकस ही खेती था। तो अभी खेती में प्रयोग, क्योंकि प्रयोग हर जगह होते हैं भाई साहब, क्योंकि प्रयोग ना होता तो ये धरती ना होती, और प्रयोग ना होता तो हम इतने बड़े पैमाने पे ना बैठते। आज हम टच चलाते हैं, आप भी टच मोबाइल चलाते हो, टच स्क्रीन वाला। तो आप प्रयोग कैसे कैसे करते हो खेती में, मेरे दर्शकों को बताइए, क्योंकि आपसे बहुत सारे लोग सीख भी सकते हैं। देखो, ये प्रयोग तो अपनी मेहनत है। सबसे पहले मन को कमज़ोर मत करो। मेहनत है खेती में, टाइम देना पड़ता है, पर ये है अपनी हिम्मत मत हारो।
तो अभी आप उन फसलों का भी नाम लीजिए जो आप उगाते हैं, क्योंकि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं और इसे मेहनतकश लोगों की धरती माना जाता है। तो आप उगाते कौन-कौन सी फसल है वो भी बताइए? गन्ना, धान, गेहूँ, ये तीनों फसल अच्छे से आ जाती है। तीनों अच्छे से। अच्छा, कभी ऐसे भी लगता है कि कभी कुछ जैसे ओलावृष्टि वगैरह हो गया, इसका भी खतरा बना रहता है क्या? इस तरफ भी नीलगाय वगैरह वाला खतरा होता है? क्योंकि एक बार अलग ट्रैक्टर से अलग हट के सवाल कर रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे नीलगाय और अलग-अलग तरह के जानवर जो है बड़ी मुसीबत बन गए हैं। तो क्या यहाँ भी ऐसी मुसीबत है? काफ़ी बहुत नुकसान है इन आवारा पशुओं से। तो इनसे निपटने के लिए क्या करते हैं आप? बस कुछ नहीं, राम भरोसा। तो इसके बावजूद अगर इनके सहारे इन जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं, अलग अलग तरह की चुनौतियां आई हैं जो कि पहले नहीं हुआ करती थी, उससे निकलकर एक ट्रैक्टर के सहारे अपनी ज़िंदगी को तरक्की की राह पर डाल चुके हैं। इनसे और बात करेंगे इस ट्रैक्टर के बारे में। तो दिनेश भाई, मुझे एक चीज़ और जानना था, कितने में पड़ा था ये ट्रैक्टर आपको? 8.5 लाख। तो जब आप इसे खरीदने गए थे, किसी ने कहा नहीं कि भैया ये वाला ट्रैक्टर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए? नहीं, पहले मेरी पसंद थी जॉन डियर। फिर मैं काफ़ी घूमा हूँ, देखा है, इससे बढ़िया कोई ट्रैक्टर मुझे लगा ही नहीं। अच्छा, ये भाई साहब एक चीज़ और पूछना था, किसान का मनोरंजन क्या होता है? मनोरंजन अभी दिखाऊंगा मैं थोड़ी देर में। और मनोरंजन सबसे पहले, इससे बढ़िया कोई मनोरंजन नहीं है किसान के लिए। कहीं घूमना हो, किसी चीज़ के लिए जाना हो, तो इससे सब बढ़िया सुविधा हो। कोई वाहन नहीं है किसान के लिए। भाई साहब 150 बीघे खेती का मतलब हो गया कि आप घंटों जोतते होंगे खेत। जब खेती का शुरू होता होगा, सीजन होता होगा आपका, तो घंटों खेत में चलाते होंगे इसे। तो उसके हिसाब से क्या मॉडिफिकेशन कराते हैं? क्या आप गाने वाने सुनते हैं? हाँ, क्या गाने सुनते हैं? सिस्टम लगा रखा था, सिस्टम खराब है, मिस्त्री के पड़ा है, तो मनोरंजन टाइप भी होता रहता है और अपना काम भी होता है। तो पूरा मनोरंजन इसी से करते हैं? जी, अपना तो कमाई ये है, मातृभूमि। अच्छा दादा, एक चीज़ और पूछना था आपसे कि क्या ट्रैक्टर के इवेंट वगैरह भी यहाँ पे होते हैं? जी, कम होते हैं कंपटीशन। जैसे क्या कंपटीशन होते हैं? भाई यही अपने अपने सब कंपनी अपने अपना प्रदर्शन करती है ट्रैक्टरों का, कि मेरा लोड अच्छा ले रही है, वो अच्छा ले रही है, तो कंपटीशन होते हैं खेतों में भी। तो महिंद्रा की तरफ से जो महिंद्रा जब पार्टिसिपेट करती है, तो आपको लगता है कि ये ट्रैक्टर वहाँ पे सबसे ज़्यादा अव्वल साबित होता है? विश्व का नंबर 1 ट्रैक्टर, इसकी कोई टक्कर ही नहीं है किसी के। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछूंगा आपसे, जब इस ट्रैक्टर पे आप बैठते हैं तो आप सब कुछ भूल जाते हैं? ऐसे लगता है कि दुनिया में मैं ही हूँ, सिर्फ एक किसान ही तो है बस। आपके घर में कौन कौन है? फैमिली है, मतलब फादर है, मदर है, 2 बड़े भाई हैं। सब गांव में ही है या कोई बाहर भी है? बड़ा भाई बाहर है और हम दोनों भाई यहीं पे हैं। तो मतलब बड़ा भाई बाहर निकल गया, तो मतलब उनका जो है कुछ और इरादा था करने का, आपका इरादा खेती किसानी का हो गया? वे ट्रांसपोर्टर काम करते हैं। अच्छा, कहाँ पे करते हैं? हापुड़। अच्छा, हापुड़ में। तो आप देख सकते हैं कि जो एक फन होता है, एक किसान की जो ज़िंदगी होती है, उसके इर्द गिर्द ट्रैक्टर अपनी कहानियाँ कह जाता है। और जिसके साथ मैं खड़ा हूँ, ये महिंद्रा का नो है। अर्जुन का मतलब आप समझ सकते हैं, जो निशाने पे एकदम सटीक जाकर बैठ जाए उसे अर्जुन बोलते हैं। मतलब निशाना जो साध लेता है उसे अर्जुन कहा जाता है। और पक्के निशानेबाज थे अर्जुन जो थे, अगर आप देखेंगे महाभारत काल से चला आया है। तो इस ट्रैक्टर का नाम भी यही है और दिनेश खत्री जी इसे पूरा एंजॉय करते हैं। इनके कुछ फ़न इस ट्रैक्टर से आपको दिखाएंगे और वो भी देख के जाइएगा। इनके इसमें म्यूज़िक नहीं है, लेकिन इनके पसंद का एक रागनी वाला एक और ट्रैक्टर में हमारे पास आया, अगर उसमें म्यूज़िक हुआ तो आपके लिए 1 मिनट का वीडियो अपने इंस्टाग्राम पे डालूंगा, amit.dwivedi पे आइएगा। और वो ज़रा गांव वाला अंदाज़, क्योंकि एक किसान का जो फ़न होता है, जो किसान का म्यूज़िक होता है, उसे एंजॉय करके जाइएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कुछ जानना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, दिनेश भाई से कोई सवाल करना चाहते हैं, तो तुरंत करिएगा, इसका जवाब आपको तुरंत मिलेगा।